जब भी कोई जॉब सीकर फॉरेन में जाके काम करने का प्लान करता है, यानी कि फॉरेन में जाकर एक करियर का शुरुआत करना चाहता है, तब हर एक जॉब सीकर्स के मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि कौन सा देश में जाएं, कहां पर लाखों का इनकम होगा, कहां पर जाने से हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या पर्सनल सिक्योरिटी अच्छा रहेगा, कहां पर जाएं तो हमें अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा। इस तरह कई सवाल जहन में आता है और सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि मैं यूएस चला जाऊं, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, मैं यूके चला जाऊं, यही चार कम से कम दिमाग में आता ही आता है। लेकिन क्या सोचने भर से ही जॉब मिल जाएगा? क्या अगर हम दिमाग में डाल दें तभी हमको जॉब मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कहीं भी जॉब लेने के लिए आपका पोर्टफोलियो देखा जाता है, आपका प्रोफाइल देखा जाता है, आपका एजुकेशन, आपका स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ों को पहले टटोला जाता है। और उसके बाद अगर कंपनी को लगे कि आपका सब चीज़ हमारा कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल करता है, तभी जाके आपको जॉब देते हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, अगर हम कोई कंसल्टेंसी को हायर करते हैं, अगर हम कोई कंसल्टेंसी को पैसा दे देते हैं तो हमको आसानी से जॉब मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मेरा दोस्त। ठीक, हाँ, अगर कोई लेबर जॉब में जा रहा है तो हो सकता है कि बिना ज़्यादा तामझाम का, बिना ज़्यादा इंटरव्यूज़ का, बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो इतना आसानी से जॉब नहीं मिलता है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तभी आपको आपका जो ड्रीम जॉब है वो मिलता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप शुरुआत कर अपना करियर का, हालांकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों को फट से जॉब नहीं मिलता है। जैसे मैं कई बार बताता हूं कि यूरोप जाने के लिए फिलहाल 45 एज मैक्सिमम है, उसके ऊपर और लोग लेते भी नहीं हैं। हालांकि सरकारी ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जब तक आपको एम्प्लॉयर हायर नहीं करेंगे तब सरकार को क्या ही बोल सकते हैं मेरा भाई। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपका एज लगभग 18 से 25-30 साल के बीच का है, तो आपको शुरुआत में गल्फ का रुख करना चाहिए। शुरुआत में गल्फ ही जाना चाहिए, ताकि जब एक बार गल्फ जाते हैं तो सबसे पहले खर्चा कम हो जाएगा, यानी कम खर्चा में आप चले जाएंगे। दूसरा, आपका वहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तीसरा, जैसे कि आपने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है तो आपका दिमाग में ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे दे करके आया हूँ तो मुझे ज़्यादा कमाना है, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। चौथा कि हाँ, अगर वहाँ पर काम सीख जाते हैं उसके बाद आप दूसरा कंट्री का प्लान कर सकते हैं, वहाँ से फिर बड़ा कंट्री का प्लान कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से गल्फ एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गल्फ में कौन कौन सा जॉब मिलता है तो बता दीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ मेरा दोस्त। हालांकि मैं ज़्यादा बात करता हूँ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का, होटल जॉब का। क्यों? क्योंकि होटल जॉब में आपको सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, टिप्स मिलता है, सर्विस चार्ज मिलता है, एकोमोडेशन मिलता है, खाना मिलता है। सबसे बेहतरीन बात है कि आपको अच्छा खासा खाना मिल जाता है, मेडिकल, इंश्योरेंस, तमाम सुविधा आपको मिल जाता है। मैं इसलिए हर बार कहता हूं, अगर आप जस्ट 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएट हैं और आपको लगता है कि आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा कर लीजिए। आपका जिंदगी एक नया रास्ता पकड़ लेगा मेरा दोस्त, आपका जिंदगी बन जाएगा। आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे, आपको हर दम जॉब मिलेगा। एक जॉब छोड़े दूसरा जॉब मिलेगा, दूसरा जॉब छोड़े तीसरा जॉब मिलेगा। आप कभी भी बेकारी घर में नहीं बैठेंगे। अब मैं बात कर रहा था कि गल्फ में कौन कौन सा जॉब मिल जाएगा। तो गल्फ की बात करें तो आप जैसे यूएई जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अल इन, बहुत सारे कंट्री हैं, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी, बहरीन, यहाँ भी आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बात करें कौन कौन सा जॉब का डिमांड होता है, तो आप हॉस्पिटैलिटी में कोई जॉब में चले जाइए। फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, सर्विस है, फूड प्रोडक्शन है, इंजीनियरिंग है, मेंटेनेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, एचआर है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको जॉब मिल जाएगा। इसी तरह अगर बात करें दूसरा इंडस्ट्री का, तो दूसरा इंडस्ट्री में बहुत सारा जॉब है। आप मॉल में काम करने जा सकते हैं, आप कोई प्रोडक्शन कंपनी में जा सकते हैं, आप वेयरहाउस में जा सकते हैं, आप और बहुत सारे जॉब से अगर गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप किसी भी जॉब में जा सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास स्किल्स है। नहीं है तो पहले सीख जाइए, उसके बाद प्लान करें। लेकिन शुरुआती में आपको गल्फ जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यार गल्फ में सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। आपको बता दूं, मैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेफ्टी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें तो आपको गल्फ में मिलेगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी बात, इनकम, तो यहाँ पर टैक्सेस नहीं है। आप जितना भी इनकम करेंगे
आपको किसी प्रकार कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टैक्स देना है और ना ही कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में चिंता करना है। ठीक। दूसरा, कई बेनिफिट्स हैं अगर आप काम करते हैं गल्फ में। 1 या 2 साल आप काम कर लें गल्फ में, आपको दुनियादारी के बारे में समझ में आ जाएगा। फिर आप प्लान करें किसी और बड़ा कंट्री का, क्योंकि आपके पास कुछ इनकम हो जाएंगे, राइट, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भर भर के आ जाएंगे, नॉलेज बढ़ जाएगा आपका। फिर तो क्या, दुनिया आपकी मुट्ठी में। तो करना क्या है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपका एज लगभग 18 साल से 25 साल या 30 साल के बीच है, ठीक, हालांकि 25 के बाद आप यूरोप की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन 18 से 25 जिसका भी उम्र है, मैं तो यही बोलूँगा मेरा दोस्त कि पहले आप गल्फ की रुख करें, गल्फ में काम करें, मालदीव्स में काम करें, आप मलेशिया में काम करें। इस तरह कंट्री में काम करेंगे, इस तरह से कंट्री में शुरुआत करेंगे तो आपका ज़िंदगी एक नया आयाम लेके जा सकता है। हालांकि मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे पता नहीं है, बट हाँ, मैं बहुत ही आसानी भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना ज़िंदगी को समझें, आप अपने करियर को समझें, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, भेड़ चाल बिल्कुल ना चलें। मैंने देखा है कई बच्चे, अगर एक ने इंजीनियरिंग किया तो सब के सब उसी में ठेल जाते हैं, और मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी जिन्होंने बीटेक कर रखा है, चाहे वो मैकेनिकल में हो, चाहे वो सिविल में हो। बहुत सारे स्ट्रीम के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आगे क्या करें, हमें तो कोई जॉब नहीं मिल रहा है, क्या अब कोई हेल्प मिल सकता है। मैं सबको यही सजेशन दे रहा हूँ कि मेरा भाई, आपने बीटेक किया है, सही बात है, क्या इंटरेस्ट था? अरे नहीं सर, इंटरेस्ट तो नहीं था, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती किया कि तेरा मौसी का लड़का भी ये कर, तू भी ये कर ले, मैंने कर लिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। तो बिना इंटरेस्ट अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस होना बहुत मुश्किल है, राइट। फिर कई लोग जाके फूड डिलीवरी कर रहे हैं, तो कई जन जाके कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो कई लोग जाके मॉल में काम कर रहे हैं, तो कई लोग सेल्स में काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में ये सब काम करने पर भी आपका जो सपना है, जो सैलरी हो, नहीं मिल पाता है। और यही वजह है कि आज के हर एक युवा विदेश की रुख कर रहा है, क्योंकि अच्छा खासा सैलरी मिल जाए और वो अपना जीवन में अच्छा खासा इनकम करके अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, राइट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इन डिटेल्स में और जानने के लिए, तो उसके लिए करना क्या है, आपको मेरे साथ करियर काउंसलिंग का स्लॉट बुक करना है, ताकि मैं पर्सनली आपसे बात करूं 40-45 मिनट और आपको मैं गाइड कर पाऊं कि आपका जो सपना है आप कैसे पूरा कर सकते हैं। इसके लिए ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पे कॉल करें, आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें। हालांकि ये चार्जेबल है, फ्री नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ये चार्जेबल है, फ्री नहीं है। इसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। आप अपना काउंसलिंग बुक करेंगे मेरे साथ, 40 से 45 मिनट बैठ के जब हम एक दूसरे को समझेंगे, आपके साथ जब हम वार्तालाप होगा, आपके करियर के बारे में जब हम विस्तार से और बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आप मुझे बाद में बताना, ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूँ। आज के इस वीडियो से मिलता हूँ एक और नया वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।